Hello friends, Meenakshi here. I welcome you all to my channel Geography by Meenakshi. Hello everyone. Today we will learn 9th standard geography and its first chapter, that is India, size and location. I have divided this chapter into 4 parts. First is India's location, second its size, third India and the world, and fourth its neighbors. अभी आप स्क्रीन पर वर्ल्ड मैप देख रहे हैं. अब मैं पूछूंगी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं. इस वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस दिखाई दे रहे हैं आपको. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी भी कॉन्टिनेंट और कंट्री की लोकेशन कभी चेंज हुई हो. इंडिया कभी अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आ गया हो. इज इट पॉसिबल? नो. आप सब कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, because every country and continent have its own fixed location on the world map. अब इस लोकेशन को कैसे जाना और समझा जाए. वैसे तो आप इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम 9th स्टैंडर्ड में इंडिया को ज्योग्राफिकली जानते हैं. अगर आपको किसी फ्रेंड के यहाँ जाना हो तो लोकेशन जानने के लिए हमें क्या चाहिए होता है. कोर्स आप बोलेंगे उसके लिए हमें उसका हाउस नंबर, उसका एरिया जानना होता है, उसका एड्रेस मालूम हो तो हम उसे लोकेट कर सकते हैं. द सेम वे टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री वी नीड इट्स एड्रेस. तो वो एड्रेस कैसे जानते हैं. टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए कंट्री वी नीड 2 थिंग्स. फर्स्ट इज लैटिट्यूड एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड. अब आपको पहले मैं डिटेल में ये बताऊंगी कि लैटिट्यूड क्या है. आप ये देख रहे हैं, दिस इज अ ग्लोब. ग्लोब पर पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं. पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं. इसकी डिटेल जानेंगे. दीज आर द रेफरेंस लाइन. ये काल्पनिक लाइनें हैं, वैसे कोई हमारे ग्लोब पर लाइनें खींच नहीं दी गई हैं. Just to check out the location for the calculation purpose, we have drawn kalpanic imaginary lines, and they are the horizontal line and they run throughout the globe. They are completely circular. वो गोलाकार हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम लैटिट्यूड्स को पैरेलल भी बोलते हैं. और ये गिनती में 180 हैं. बिल्कुल सेंटर में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में 90 पैरेलल्स हैं और साउथ में भी 90 पैरेलल्स हैं. तो दे आर टोटल 180 इन नंबर. अब इनका महत्व क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है. लैटिट्यूड्स हमें किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के बारे में बताती हैं और latitudinal extent influences the duration of day and night. दिन और रात के समय के बारे में हमें latitudes ही बता पाते हैं. I hope this is clear. आइए अब हम ग्लोब पर देखते हैं. ये सेंटर ऑफ द अर्थ में 0 डिग्री पर इक्वेटर है. In the north there is northern hemisphere and in the south there is southern hemisphere. इक्वेटर अर्थ को, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है. उत्तर दिशा को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और दक्षिण दिशा में हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. अभी हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लोकेशन जानने का हमने बताया, इट इज लॉन्गिट्यूड. They are again the reference line. वो फिर से एक काल्पनिक लाइनें हैं, लेकिन वो वर्टिकल हैं. वो वर्टिकल हैं और थ्रू आउट ग्लोब पर खींची गई हैं. वो सेमी सर्कुलर हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जाती हैं और वो टोटल नंबर में 360 हैं. और उसका महत्व और सिग्निफिकेंस अगर हम जानना चाहें तो इनका सिग्निफिकेंस है वो टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं. लॉन्गिट्यूड हमें
टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। आप ये देख रहे हैं ग्लोब पर इस तरह से वर्टिकल 360 लाइंस आर नोन एज longitude. I hope you are clear with the both important aspects of knowing the location of a place. एक प्लेस की लोकेशन जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट इज लैटिट्यूड एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड। आइए अभी हम इंडिया की लोकेशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, इक्वेटर अर्थ को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया की लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, right? So we will write all the latitudinal extent with the word N. अगर हमें ऑस्ट्रेलिया का latitudinal extent लिखना है तो we will write with the S because that is lying in the southern hemisphere. India's latitudinal extent is 8 degree 4 minutes N to 37 degree 6 minutes N. The longitudinal extent is 68 degrees 7 minutes E to 98 degree 25 minutes E. As I told you, the prime meridian divides the whole earth into two hemispheres, that is eastern and western. And that way India's position and location is in eastern hemisphere. And now let us come on the important latitude which is passing exactly from the center of India. Which is that latitude? You know very well, that is Tropic of Cancer, and the latitudinal extent of Tropic of Cancer is 23 degree 30 minutes north. It divides the whole country into two parts. Now, there are two very important water bodies lying towards the east and western coast of India. Towards the western coast, there is Arabian Sea, and towards the eastern coast there is Bay of Bengal. And in both the water bodies there are some group of islands. They are also very important. They are exactly our union territories. So which are they? In Arabian Sea there is Lakshadweep group of islands, and in Bay of Bengal there is Andaman and Nicobar groups of islands. Now comes the very interesting point I would like to elaborate for you, that is southernmost point of India is Kanyakumari. Everybody knows, it's fine. But do you know the southernmost point of Indian Union is Indira Point? Now you will ask the question, what is the difference between the country India and the Indian Union? How come two different points? When, dear children, when I'm talking about the country India, I'm talking about as a whole the boundary of India. Exactly the southernmost point is Kanyakumari. But when I'm talking about Indian Union, I'm including all the union territories too. So Andaman Nicobar is the union territory, and the southernmost point, Indira Point, is in Andaman and Nicobar. That was submerged in 2004 tsunami. It's not visible today, but still we have to consider the southernmost point of Indian Union is Indira Point. I hope you are clear with this point of location. This first part is over today, and if you liked it, kindly like my video, subscribe it, and share it with your friends. Thank you very much.